जंगल में एक बड़े सिंहासन पर खूनी बाबा बैठे हुए थे। आज काली शक्तियों के राजा खूनी बाबा का बर्थडे है। उनके सामने कुछ ज़ॉम्बीज़ डांस कर रहे थे। ग्रैनी और इविल नन साइड पर चेयर पर बैठी हुई थी। खूनी बाबा ने बाजू में खड़े ज़ॉम्बीज़ को बुलाया। ज़ॉम्बीज़ खूनी बाबा के पास आया। खूनी बाबा ने कहा, जाओ इविल नन को बुलाकर ले आओ। ज़ॉम्बीज़ दौड़ते हुए इविल नन के पास आया और कहा, इविल नन, आपको खूनी बाबा ने बुलाया है। इविल नन खूनी बाबा के पास गई। खूनी बाबा ने कहा, इविल नन, आज मेरी बर्थडे है, तो मेरे लिए क्या गिफ्ट लाई हो? इविल नन ने कहा, मैं तो कुछ नहीं लाई, आपको क्या चाहिए? खूनी बाबा ने कहा, मैंने सुना है कि तुम डांस बहुत अच्छा करती हो, तो आज मुझे अपना डांस दिखाओ। इविल नन ने अपना सर झुकाया और वो डांस करने लगी। खूनी बाबा खुश हो गए। एक एक करके सब मेहमान आ रहे थे। मिस्टर मीट की वैन भी वहां पहुंच गई। मिस्टर मीट चलते हुए खूनी बाबा के पास गए और उनको हैप्पी बर्थडे विश किया। खूनी बाबा ने कहा, जेसन और ग्रैंडपा साथ नहीं आए? मिस्टर मीट ने कहा, नहीं, वो दोनों मेहमानों के लिए आइसक्रीम लेकर यहाँ थोड़ी देर में आ जाएंगे। बाबा जीप लेकर गुल्ली बुल्ली के घर की ओर जा रहे थे। वो सोच रहे थे कि गुल्ली बुल्ली और शॉन को मालूम नहीं है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। मुझे वहाँ अचानक आए देख सब चौंक जाएंगे। यूं ही सोचते हुए पहाड़ी वाले जंगल के रास्ते जा रहे थे। चारों ओर छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी और जंगल था। अचानक बाबा ने जीप रोक दी और सामने देखने लगे। सामने एक बड़े मॉन्स्टर जैसा नीला आदमी दौड़ते हुए जा रहा था। वो हल्क था। उसके पीछे 4 मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहे थे। बाबा ने जीप को उस ओर ले जाने लगे। बाबा ने जीप को पेड़ के पीछे रोक दी और देखने लगे। मॉन्स्टरों ने हल्क को चारों ओर से घेर लिया था। तभी आसमान से एक बिजली जमीन पर गिरी। जोरदार धमाका हुआ और एक मॉन्स्टर वहां प्रकट हुआ। बाबा पेड़ के पीछे छिपकर सब देख रहे थे। उस मॉन्स्टर ने कहा, हल्क, उस दिन तूने मेरे कब्जे से उन 2 बच्चों को छीन लिया था। तू हीरो बन गया था ना? अब देख मैं तेरा अंत कैसे करता हूँ। हल्क ने कहा, उन 2 मासूम बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? और तेरे इन मॉन्स्टरों से मैं नहीं डरता। उस मॉन्स्टर ने इशारा किया और चारों मॉन्स्टर हल्क के साथ फाइट करने लगे। बाबा पेड़ के पीछे से सब देख रहे थे। हल्क मॉन्स्टर पर भारी पड़ रहा था। लात से मारकर 2 मॉन्स्टरों को मार चुका था। बाबा सोच रहे थे कि ये हल्क नेक दिल और अच्छा आदमी है। उसने इन मॉन्स्टरों से 2 मासूम बच्चों को बचाया है। तभी बाबा ने देखा उस बड़े मॉन्स्टर ने हल्क पर सख्ती से वार किया और हल्क नीचे गिरकर बेहोश हो गया। बड़े मॉन्स्टर ने बाकी बचे 2 मॉन्स्टरों से कहा, इसे उठाकर अपने साथ ले चलो। इसे देखकर खूनी बाबा खुश हो जाएगा। एक मॉन्स्टर हल्क को उठाने के लिए झुका, पर तभी उसे शक्ति लगी और वो नीचे गिरा और मर गया। उसे बाबा ने शक्ति मारी थी। बाबा ने दूसरे मॉन्स्टर को भी शक्ति से मार दिया। वो बड़ा मॉन्स्टर बहुत गुस्से में आ गया। उसने कहा, अरे ये क्या किया तुमने? तुम कौन हो? बाबा चलते हुए उसके पास गए।
बाबा ने कहा, मैं बाबा हूँ और ये हल्क मेरा दोस्त है। मॉन्स्टर ने कहा, तुम कोई भी हो, उससे मुझे क्या, पर तुम ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं खूनी बाबा का मॉन्स्टर हूँ। मुझसे दुश्मनी तुझे महंगी पड़ेगी। बाबा ने कहा, वैसे भी मुझे सस्ती दुश्मनी पसंद नहीं है। उस मॉन्स्टर ने बाबा पर सख्ती से वार किया। बाबा ने भी सामने सख्ती से वार किया। दोनों की शक्तियां टकराई और गायब हो गई। हल्क होश में आ गया। वो खड़ा होकर बाबा और मॉन्स्टर को देखने लगा। बाबा ने फिर से सख्ती से वार किया। वो मॉन्स्टर गिरा और मर गया। बाबा चलते हुए हल्क के पास आए। हल्क ने कहा, आप कौन हो और मुझे क्यों बचाया? बाबा ने कहा, मैं बाबा हूँ। मैं कब से उस पेड़ के पीछे छिपकर सब देख रहा था। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी। तुम एक अच्छे आदमी हो, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। हल्क ने कहा, बाबा आपके पास तो बहुत शक्तियाँ हैं। आप कोई आम आदमी नहीं हो। आज से मैं आपका दोस्त हूँ। आपको कभी भी मेरी जरूरत हो तब मुझे याद कर लेना। मैं पहुँच जाऊंगा। गुल्ली बुल्ली और शॉन को मालूम नहीं था कि बाबा उनके घर आ रहे हैं। वो तीनों तो जीप में बैठकर रोड के वहाँ आइसक्रीम खाने जा रहे थे। शॉन ने कहा, अभी कितनी गर्मी हो रही है। आज तो मैं 3 आइसक्रीम खा जाऊंगा। गुल्ली ने कहा, शॉन तू अभी से आइसक्रीम के सपने मत देख। रोड की शॉप तो अभी बहुत दूर है। यूं ही बातें करते हुए वो रोड की शॉप की ओर जा रहे थे। यहाँ जेसन और ग्रैंडपा भी बाइक पर रोड की शॉप की ओर जा रहे थे। ग्रैंडपा ने कहा, खूनी बाबा की बर्थडे पार्टी पर ज्यादा मेहमान आएंगे तो हमें बहुत ज्यादा आइसक्रीम ले जानी होगी। जेसन ने कहा, तुम टेंशन मत लो। रोड के शॉप पर जितनी आइसक्रीम होगी सब लेकर जाएंगे। वो दोनों रोड की शॉप पर पहुंच गए। वो दोनों चलते हुए रोड के पास आए। जेसन ने कहा, देखो रोड, आज खूनी बाबा का बर्थडे है। बहुत मेहमान आएंगे तो तुम्हारे पास जितनी आइसक्रीम है वो पैक कर दो। रोड जेसन को जानता था। उसने कहा, मेरी शॉप पर 2000 रुपए की आइसक्रीम है तो तुम्हें कितनी आइसक्रीम पार्सल कर दूं? जेसन ने कहा, सब पैक कर दो। रोड ने कहा, ठीक है, पहले पैसे दो। जेसन ने कहा, अरे तुम आइसक्रीम पैक तो करो, मैं देता हूँ पैसे। रोड ने कहा, जेसन, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे चूरन देने की कोशिश मत करो। जेसन को गुस्सा आ गया। उसने रोड को किक मारी। रोड गिर गया। जेसन ने कहा, जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसे मैं छीन लेता हूँ। जेसन ने ग्रैंडपा को इशारा किया। ग्रैंडपा दौड़ते हुए रोड की शॉप की ओर गए। रोड ने कहा, जेसन, ये तुम ठीक नहीं कर रहे। जेसन ने कहा, जा, जो हो सके वो कर ले। ग्रैंडपा पूरा बॉक्स उठाकर आ गए। दोनों बाइक पर बैठकर खूनी बाबा के वहां जाने लगे। तभी गुल्ली बुल्ली और शॉन वहां पहुंच गए। रोड खड़ा हो गया। गुल्ली बुल्ली और शॉन दौड़ते हुए रोड के पास आए। गुल्ली ने कहा, क्या हुआ रोड, तुम गिरे हुए क्यों थे? रोड ने जेसन के साथ हुआ वो सारी बातें बताई। गुल्ली बहुत गुस्से में आ गया। उसने कहा, अब तो जेसन का कुछ करना ही पड़ेगा। चलो सब चलते हैं खूनी बाबा की बर्थडे पार्टी पर।